वर्चुअल रियलिटी या वीआर नाम तो हम सबने सुना है, पर यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि एक पूरी दूसरी दुनिया का दरवाजा है। एक ऐसी दुनिया जिसे हम अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। तो आज हम इसी डिजिटल दुनिया की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि ये हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए कैसे बदल सकती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर डिजिटल दुनिया बिल्कुल असली लगने लगे। मतलब एक ऐसी दुनिया जिसमें हम सिर्फ देख या सुन नहीं रहे हैं, बल्कि उसे महसूस भी कर पा रहे हैं। यही वो सवाल है जो वर्चुअल रियलिटी के बिल्कुल केंद्र में है। तो चलिए सबसे पहले इस पहेली को ही सुलझाते हैं। हम सबने वीआर का नाम तो सुना है, लेकिन पर्दे के पीछे की ये तकनीक आखिर है क्या? अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहूं तो वर्चुअल रियलिटी कंप्यूटर से बनाई गई एक नकली दुनिया है। लेकिन इसे किसी फिल्म या वीडियो गेम से कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये सिर्फ स्क्रीन पर कुछ देखना नहीं है, नहीं, ये उस दुनिया के अंदर कदम रखना है, उसे महसूस करना है और उसका एक हिस्सा बन जाना है। इसका अनुभव कुछ ऐसा होता है जैसे ही कोई वीआर हेडसेट पहनता है, कमरा, कुर्सी, आसपास का माहौल सब कुछ गायब हो जाता है और इंसान अचानक एक 3D डिजिटल दुनिया में पहुंच जाता है। ये इतना असली लगता है कि दिमाग को यकीन हो जाता है कि इंसान सच में वहीं मौजूद है। असल और नकल के बीच की जो रेखा है ना, वो धुंधली होने लगती है। लेकिन सवाल यह है कि ये जादू होता कैसे है? आखिर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमारे दिमाग को धोखा देकर ये यकीन दिला देती है कि हम किसी और ही जगह पर हैं? चलिए इस तकनीक के राज को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, वर्चुअल रियलिटी का पूरा सिस्टम ना 3 जरूरी हिस्सों पर टिका है। सबसे पहला है वीआर हेडसेट। ये हैं हमारी आंखें जो हमें वो 3D दुनिया दिखाती हैं। दूसरे हैं सेंसर्स। ये हमारे हाथ और पैर की तरह हैं जो हमारी हर हरकत को ट्रैक करते हैं। और तीसरा है एक शक्तिशाली कंप्यूटर या मोबाइल। ये वो दिमाग है जो उस पूरी काल्पनिक दुनिया को चलाता है। और यहीं पर सारा खेल है। जब कोई अपना सिर घुमाता है तो वर्चुअल दुनिया में भी नज़ारा घूमता है। जब कोई हाथ आगे बढ़ाता है तो वर्चुअल हाथ भी आगे बढ़ता है। यही जो तालमेल है ना, यही हमारे दिमाग को यकीन दिलाता है कि हम सच में उस जगह पर मौजूद हैं। टेक्नोलॉजी की भाषा में इसे प्रेजेंस कहते हैं, यानी मौजूदगी का एहसास। वीआर अब सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों की कल्पना नहीं रही, ये हमारी असल दुनिया में दस्तक दे चुका है और कई इंडस्ट्रीज में तो क्रांति ला रहा है। आइए देखें आज इसका इस्तेमाल कहां-कहां हो रहा है। गेमिंग की बात करें तो कोई सिर्फ गेम खेलता नहीं, बल्कि गेम का किरदार ही बन जाता है। शिक्षा में छात्र रोम के खंडरों में घूम सकते हैं या डीएनए के स्ट्रक्चर को अपने हाथों से छूकर समझ सकते हैं। मेडिकल की दुनिया में सर्जन किसी असली मरीज को हाथ लगाने से पहले वर्चुअल बॉडी पर सबसे मुश्किल ऑपरेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी बिना किसी रिस्क के। सेना में पायलटों को बिना किसी खतरे के खतरनाक मिशन के लिए तैयार किया जाता है। और हाँ, कोई भी घर खरीदने से पहले सोफे पे बैठे बैठे ही उसका पूरा वर्चुअल टूर ले सकता है। और मजे की बात यह है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये सारे उपयोग हमें सिर्फ एक हल्की सी झलक देते हैं कि ये तकनीक कितनी शक्तिशाली हो सकती है। भविष्य की संभावनाएं तो इससे भी कहीं ज्यादा रोमांचक हैं। तो चलिए अब अपनी कल्पना की उड़ान भरते हैं और थोड़ा भविष्य में झांकते हैं। आने वाला कल वीआर के साथ आखिर कैसा दिखेगा? जरा कल्पना कीजिए, घर से ही वर्चुअल ऑफिस में काम हो रहा है और साथ ही जो दुनिया के अलग अलग कोनों में हैं वो सब एक ही टेबल पर साथ बैठे हैं। बच्चे ऑनलाइन क्लास में टीचर के साथ असल में मौजूद महसूस करेंगे और कोई भी एक पल में पेरिस में एफिल टावर देख सकता है और दूसरे ही पल में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा हो सकता है। लेकिन जैसा कि हर बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ होता है, यहां भी सिक्के का दूसरा पहलू है। वीआर के भी कुछ नुकसान और चुनौतियां हैं जिन्हें नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो यहां एक दुविधा है। एक तरफ वीआर हमें ऐसे अनुभव देता है जो पहले नामुमकिन थे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं, जैसे घंटों तक डिजिटल दुनिया में रहने का हमारी आंखों और दिमाग पर क्या असर होगा। ये अभी पूरी तरह से साफ नहीं है। और एक बड़ी सच्चाई ये भी है कि फिलहाल ये टेक्नोलॉजी इतनी महंगी है कि ये आम लोगों की पहुंच से बाहर है। और ये सब हमें अंत में एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब डिजिटल दुनिया इतनी असली हो जाएगी कि वास्तविकता और भ्रम में फर्क करना मुश्किल हो जाए, तब असलियत का मतलब क्या रह जाएगा? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सभी को विचार करने की जरूरत है, क्योंकि हम इस भविष्य की दहलीज पर ही खड़े हैं।